हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस किया था, ठीक है, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस जो डिजीज होती हैं उनके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। ओके, आज के इस वीडियो में, ठीक है, आपको समझाया भी था कि इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस जो डिजीज होती है वो क्या होती है, उसके बारे में आप लोगों को खुल के बताया था। ओके, पूरा कंप्लीट समझाया था और आपको लिखवाया था, फिर वीडियो स्टॉप हो चुका था। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फेक्टियस डिजीजेस के बारे में और डिटेल से बताऊंगा और क्या क्या इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। ओके, तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले I would like to say to all of 9th class student of Kuhu International Senior Secondary School, गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। अब तो घर पे रहने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि स्कूल भी ओपन हो चुके हैं तो आप क्लासेस लेते रहिए। कोई भी डाउट है राहुल सर के साथ मिलते रहिए और सॉल्व करते रहिए अपने डाउट्स। कोई भी डाउट्स हो चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो पर। मैंने दो हेडिंग डाली है यहाँ, इन्फेक्टियस डिजीजेस और फिर डाला है इन्फेक्टियस एजेंट्स। तो टॉपिक तो है मेन इन्फेक्टियस डिजीजेस, लेकिन इसमें राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था इन्फेक्टियस डिजीज क्या होती है, जो कि माइक्रोब्स के कारण फैलती है। ओके, और जैसे कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, ओके, चिकन पॉक्स हुआ, इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण होते हैं वो। तो इन्फेक्टियस एजेंट्स होते क्या हैं, तो ऐसे एजेंट्स होते हैं, तो लिखिएगा इन्फेक्टियस एजेंट्स। जो इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं आर एजेंट्स डेट इन्फेक्टियस एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी भी डिजीज को होने के लिए कैपेबल होते हैं, योग्य होते हैं, विच आर एजेंट्स, ठीक है। डेट को हटा दीजिए, आगे लिखिए विच आर कैपेबल, CAPABLE। ओके, इन्फेक्टियस एजेंट्स आर एजेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस। ओके, तो इन्फेक्टियस एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं किसी भी डिजीज को होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी, फ्रॉम राहुल सर, ठीक है, फ्रॉम माई साइड, चिंता मत कीजिए। एग्जाम्पल जैसे वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। ओके, तो वायरस, बैक्टीरिया, आपके प्रोटोजोआ, बॉम्ब्स की वजह से। तो देखिए क्या क्या लिखा, वायरस लिख दिया, बैक्टीरिया लिख दिया, प्रोटोजोआ लिख दिया, वॉर्म्स लिख दिया आप लोगों के। ओके, चलें एक्सेट्रा। तो इनकी वजह से होने वाली जो डिजीज, ये एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ये एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्टियस एजेंट्स में रखे गए हैं, जिनके कारण डिजीज होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, या बोल सकती है इन्फेक्टियस डिजीज की या लिस्ट बनाता हूं जो आप लोगों को पता चले। ओके, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं डिजीजेज। ओके, जो बीमारी होती है कॉज्ड बाय, तो ऐसी डिजीज जो किसके कारण होती है, इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण। ओके, तो हेडिंग क्या डाली, इन्फेक्टियस डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टियस एजेंट्स। ऐसी डिजीज जो किसके कारण होती है, इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण हो सकती है। ओके, तो डिजीजेस कॉज्ड बाय इन्फेक्टियस एजेंट्स। अब कौन कौन सी डिजीजेस, सबसे पहले वायरस के कारण होने वाली, वही जो पहले जैसा चार्ट बनाया ऐसा ही मैं बना करके बता रहा हूं। तो यहां पे लिखिए डिजीजेस, फर्स्ट तो लिखिए आप डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। ओके, डिजीजेज जो किसके कारण होती है, वायरस के कारण। वायरस के कारण क्या होती है, जैसे सर्दी, कोल्ड, चिकन पॉक्स। ओके, तो कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स, मम्स, MUMPS। ओके, तो कोल्ड, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, पोलियो इसी के कारण होता है, एड्स वायरस के कारण होता है। ओके, डेंगू, DENGU, डेंगू फीवर, वो भी इसी के कारण होता है, एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए कोल्ड वायरस के कारण होता है, कौन कौन से वायरस के कारण, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, पोलियो, एड्स, डेंगू फीवर। आगे चलें,
बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज होती है? डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। डिजीज जो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। कौन कौन सी होती है? टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है क्लोरेला, कोलेरा, CHOLERA। ओके, तो देखिए बैक्टीरिया के कारण क्या क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाती है, क्लोरेला, CHOLERA, क्लोरेला हो जाता है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस भी इसी के कारण होता है, TUBER, ट्यूबरक्लोसिस, CULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस भी इसके कारण होता है। एंथ्रेक्स है, ANTHRAX, एंथ्रेक्स भी इसके कारण ही होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, टिटनेस, TETANUS, टिटनेस भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। आगे चलें, बात करेंगे फंजाई के कारण। तो डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, FUNGI। फंजाई के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है? एक तो होता है बोल सकते हैं कैंडिडाइसिस, CANDI, कैंडिडाइसिस, DIASIS। ओके, तो देखिए CANDI, कैंडिडाइसिस भी इसके कारण हो जाता है, या एस्परगिलोसिस भी फंजाई के कारण होता है, ASPER, एस्परगिलोसिस, GILLOSIS। ओके, तो कैंडिडाइसिस, एस्परगिलोसिस, ओके, ये फंजाई के कारण होते हैं। वॉर्म्स के कारण चलें, आगे लिखिएगा डिजीजेस, नेक्स्ट पॉइंट, कॉज्ड बाय वॉर्म्स, WORMS। ओके, वॉर्म्स के कारण कौन कौन सी, कृमियों के कारण, छोटे जो कृमि होते हैं उनके कारण कौन कौन सी डिजीज होती है? एक तो होता है हुकवॉर्म, ये भी डिजीज का नाम है, SWK, हुकवॉर्म। ओके, एक होता है एलिफेंटियासिस, ELEPHA, एक सेकेंड, ELEPHANT, एलिफेंटियासिस, IASIS। ओके, तो हुकवॉर्म है, एलिफेंटियासिस है, ये वॉर्म्स के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण, अगला लिखें, डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, PROTOZOA। प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण देखिए मलेरिया है, MALARIA, मलेरिया है, प्रोटोजोआ के कारण है। स्लीपिंग सिकनेस है, SLLPING, स्लीपिंग सिकनेस। तो देखिए मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। काला ज्वर बोलते ना जिसे, AZAR, ये काला ज्वर, ये भी इसी के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण देखिए मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, काला ज्वर है, ये किसके कारण होते हैं? ये आप लोगों के प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो देखिए राहुल सर ने क्या क्या बताया, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंजाई के कारण, वॉर्म्स के कारण, प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है, ये आप लोगों को बता दिया है। अब चलते हैं एंटीबायोटिक्स पर, कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करने के काम में लिए जाते हैं। ओके, चलें हेडिंग डालते हैं एंटीबायोटिक्स, मैं बता देता हूं, इसके बाद ये चार्ट कंप्लीट होता है आप लोगों के। अब हेडिंग डालते हैं ANTIBIOTICS, एंटीबायोटिक्स, ANTIBIOTICS। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? कि एंटीबायोटिक लेते हैं ना हम, एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं। द एंटीबायोटिक, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है ये। एंटीबायोटिक ऐसी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं आर यूज, जो कि यूज किए जाते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं यूज्ड फॉर सब्सटेंस। तो द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं डेट किल, जो कि क्या कर देते हैं? डेट किल और प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट द ग्रोथ, GROWTH, ठीक है।
जो क्या करते हैं, ग्रोथ, किसकी ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने से उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। ओके, तो यानी कि क्या लिखा, द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर सब्सटेंस, एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं डेट किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने वाली है या उसका जो उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ओके, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और वायरल डिजीज जो होती है वो कभी भी एंटीबायोटिक से खत्म नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूं, या स्टार लगा कर भी मैं आप लोगों को या एरो लगा करके बता देता हूं। जो वायरल डिजीजेज होती हैं, वायरल डिजीजेज, DISEASES, ओके, जो वायरल डिजीजेज होती हैं आर नेवर, ठीक है, वायरल डिजीज जो होती है वो कभी भी ट्रीटमेंट उनका पॉसिबल नहीं है, आर नेवर ट्रीटेड, TREATED, ओके, वायरल डिजीजेज आर नेवर ट्रीटेड, कभी भी ट्रीट नहीं की जा सकती विद एंटीबायोटिक्स। ओके, तो देखिए वायरल डिजीजेज आर नेवर, वायरल जो डिजीज होती है आर नेवर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, उन्हें कभी भी एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता। यहां तक तो ये कंप्लीट होता है। अगला चलेंगे, हम लोग बात करेंगे जो फैलने का मतलब होता है, ठीक है, फैलाव क्या होता है, कि फैलने से कोई बीमारी जब फैलती है तो होता क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, स्प्रेड का जो मतलब होता है फैलने का, तो मीन्स, अगला टॉपिक लिखे, मीन्स ऑफ स्प्रेड, SPREAD, क्या लिखा आपने, मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलने का मतलब। ओके, MEANS, मीन्स ऑफ स्प्रेड, कि फैलने का मतलब क्या होता है, कि सीधी सी बात, एक तो होती है इन्फेक्टियस जो डिजीज होती है वो इन्फेक्टियस एजेंट से होती है, यहां तक तो राहुल सर ने आप लोगों को बताया था, जैसे माइक्रोब्स की वजह से, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स की वजह से हो जाती है। तो इन्हें जो बोल सकते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, जो इन्फेक्टियस डिजीज है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं लिखिएगा इन्फेक्टियस, द इन्फेक्टियस डिजीजेज, जो इन्फेक्टियस बीमारियां होती हैं, ओके, आर कॉज्ड बाय, किसके कारण होती है, इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण। तो देखिए इन्फेक्टियस डिजीज आर कॉज्ड बाय इन्फेक्टियस एजेंट्स, इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण होती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ओके, कौन कौन से वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनके कारण हो जाती है, पैरासाइट्स के कारण। फुल स्टॉप लगा करके लिखें दीज डिजीजेज, ये जो बीमारियां होती हैं, दीज डिजीजेज आर ऑल्सो नॉन एज, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, आर ऑल्सो नॉन एज कम्युनिकेबल, COMMUNI, कम्युनिकेबल, इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, और कुछ ऐसी होती है जो नॉन कम्युनिकेबल में आती है, नॉन इन्फेक्टियस, एंड आगे लिख सकते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस, यही लिख देता हूं मैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस आर ऑल्सो नॉन एज कम्युनिकेबल, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, आर नॉन एज नॉन कम्युनिकेबल, लिखा आपने। तो एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज आर ऑल्सो नॉन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, डेट्स क्लियर। तो ये हो गया कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के बारे में। आगे चलते हैं। ओके,
डिफरेंसेस का मतलब तो मैं आपको डिफरेंसेस तो आगे बताऊंगा। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का मतलब तो वैसे तो आप समझ गए होंगे। फैलने का मतलब क्या होता है, यानी कि इन्फेक्टियस एजेंट्स ही इसे फैलाते हैं। तो यहां से स्टार लगा करके आप लोग लिखिएगा, स्टार लगा करके मीन्स ऑफ स्प्रेड, मीन्स ऑफ स्प्रेड। फैलने का जो मतलब होता है मीन्स ऑफ स्प्रेड, मैंने स्टार लगा करके लिखा है। मीन्स ऑफ जो स्प्रेड होता है, फैलने का मतलब, ये किसको रेफर करता है, रेफर्स टू इन्फेक्टियस एजेंट्स को टू द वे इन विच, एक ऐसे, मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि मीन्स ऑफ स्प्रेड रेफर्स टू द वे इन विच, मतलब इन्फेक्टियस एजेंट्स, जो इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं वो ही इन्हें फैलाते हैं। ठीक है, इन विच इन्फेक्टियस एजेंट्स स्प्रेड, SPREADS। ओके, इन्फेक्टियस एजेंट्स ही इन्हें फैलाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आप लोगों से मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम नई टॉपिक पर, मैं बात करूंगा फैलने का मतलब एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। तो बात करेंगे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट ट्रांसमिशन, TRANSMISSION। ओके, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपको और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और क्लासेस लेते रहें साइंस की, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम है, आंसर्स में है, कोई भी चैप्टर में है, ठीक है, कोई भी आप लोगों के लाइन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे लास्ट कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, 2 दिन पहले की वीडियो में, करंट वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, और लास्ट के 1 महीने पहले की वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी किसी वक्त राहुल सर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। क्लासेस लेते रहें, ऑनलाइन भी पढ़ते रहें और ऑफलाइन भी पढ़ते रहें, लर्न करते रहें। थैंक यू।